Assalamualaikum. Our today's topic is muscle contraction. लास्ट वीडियो में हमने देखा था सार्कोमेयर में मायोसिन और एक्टिन किस तरह आपस में अरेंज होते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। आज हम फर्दर उसी को स्टडी करेंगे कि मायोसिन और एक्टिन आपस में किस तरह अटैच होते हैं। उसके लिए हमें मायोसिन और एक्टिन के स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम मायोसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे दो हैवी चेन्स जो हैं वो आपस में हेलिकल स्ट्रैंड बनाती हैं और आगे जाके हेड में कन्वर्ट हो जाती हैं इस तरह। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, टेल, और ये क्या है ऊपर, हेड। ठीक है, ये दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट है, बॉडी, और ये पार्ट जो कि बॉडी और हेड को कनेक्ट कर रहा है इसको हम कहते हैं आर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हेड प्लस आर्म दोनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस ब्रिज। हेड प्लस आर्म दोनों को मिला के हम क्या नाम देंगे, क्रॉस ब्रिज का। क्रॉस ब्रिज ही हमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और इधर जो है आर्म पे 4 लाइट चेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक और एमसीक्यू, हिंजेस ऑफ मायोसिन। दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे मायोसिन मूवमेंट कर सकता है या मायोसिन ऐसे मूवमेंट करता है। कौन कौन से, एक जहाँ पे आर्म अटैच है बॉडी से, दूसरा जहाँ पे आर्म अटैच है हेड से। इन दो पॉइंट्स पे मायोसिन का मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह मूव करता है, उनको क्या कहते हैं, हिंजेस। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि दो हिंजेस किधर किधर होते हैं, वेयर आर्म लीव्स द बॉडी एंड वेयर आर्म इज अटैच टू हेड। नेक्स्ट हमने देखना है एक्टिन का स्ट्रक्चर। एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, दो सेम उसी तरह दो चेन्स हैं जो कि इस तरह हेलिकल स्ट्रैंड बनाती हैं। ठीक है, और इस हेलिकल स्ट्रैंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, एक्टिव साइट्स। ठीक है, लेकिन रेस्टिंग स्टेट में इन एक्टिव साइट्स को एक प्रोटीन ने कंप्लीटली कवर किया होता है। जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, जब मसल रेस्ट पे है, तो इन एक्टिव साइट्स को किसने कवर किया हुआ है, एक प्रोटीन ने, जिसको हम नाम देते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, इस तरह 3 मॉलिक्यूल्स का, ऐसे। एक होता है ट्रोपोनिन आई, ये वाला जो कि एक्टिन के स्ट्रैंड के साथ अटैच है। एक होता है ट्रोपोनिन सी जो कि कैल्शियम जिसके साथ आके बाइंड करेगा, और एक होता है ट्रोपोनिन टी जो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है। ठीक है, तो 3 ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक आई जो कि एक्टिन के साथ अटैच है, सी जिसके साथ कैल्शियम आके बाइंड करेगा, और एक ट्रोपोनिन टी जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। अब क्या होता है, जब हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इम्पल्स आई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज हुआ, कैल्शियम। कैल्शियम आके बाइंड किया हमारे ट्रोपोनिन सी के साथ, तो ट्रोपोनिन सी ऐसी कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चरल चेंज करेगा इसमें कि जो ट्रोपोमायोसिन ने इन एक्टिव साइट्स को कवर किया हुआ है वो क्या हो जाएंगी, अनकवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आया, कैल्शियम बाइंड किया ट्रोपोनिन सी के साथ, और ट्रोपोनिन सी ने ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस की कि ट्रोपोमायोसिन को कमांड दी कि जो आपने एक्टिव साइट्स कवर की हुई हैं उनको अनकवर कर दो। इसके साथ किसने अटैच होना है, मायोसिन ने आके अटैच होना है। अब हम देख लेते हैं कि एक मायोसिन और एक्टिन आपस में किस तरह अटैच होते हैं। हमने देखा इस तरह जो है वो एक मायोसिन का मॉलिक्यूल होता है, ये उसके हेड है, और ये पूरा क्या है, क्रॉस ब्रिज है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक्टिन का मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन रेस्टिंग स्टेट में उसकी एक्टिव साइट्स क्या हैं, कवर्ड है। कवर्ड किस चीज़ से हैं, ट्रोपोमायोसिन से। ठीक है, अब क्या होगा, जब ऊपर से कैल्शियम आएगा और ये एक्टिव साइट्स क्या हो जाएंगी, अनकवर्ड हो जाएंगी, तो मायोसिन के हेड पे क्या प्रेजेंट होता है, एटीपी। लेकिन वो एटीपी पहले ही ब्रेक डाउन हो चुका होता है एडीपी और फॉस्फेट में। ठीक है, एडीपी और फॉस्फेट ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा, जब एक्टिव साइट्स अनकवर होंगी तो ये एक्टिन जो है वो इस तरह इसके साथ आके अटैच हो जाएगा।
ठीक है। जब ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा तो एडीपी और फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और जो जो मायोसिन का हेड है, ये जो हमने हिंजेस पढ़ा था, ये इस तरह मूवमेंट करेंगे और एक्टिन को अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है। और कुछ प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह की हो जाएगी, इस तरह की। ये एक्टिन का हेड जो है वो अपनी तरफ इस तरह मूव कर गया, और उसने एक्टिन को भी क्या किया है, अपनी तरफ इस तरह स्लाइड कर दिया। ठीक है। तो एक्टिन जो है वो सेंटर ऑफ मायोसिन की तरफ मूव कर जाता है। अब हमने देखा कि एक्टिन की जो है वो मायोसिन के ऊपर इस तरह स्लाइड कर रहा है, तो इस पूरे मॉडल को हम क्या नाम दे देते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल या स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। ठीक है। क्या हुआ, एक मायोसिन का मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर एक्टिन आके कब अटैच हुआ, जब कैल्शियम आया तो एक्टिन की एक्टिव साइट्स अनकवर हुई। एक्टिन जब आके लगा तो एडीपी प्लस फॉस्फेट ने एनर्जी प्रोवाइड की और मायोसिन का मॉलिक्यूल आगे मूव किया, जिसकी वजह से एक्टिन उसके ऊपर स्लाइड कर गया। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। थैंक यू सो मच।